हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। सो आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के पार्ट थर्ड के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें भी हम लोग दो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और अक्सर एग्ज़ाम में एक से दो क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच के पूछे ही जाते हैं, चाहे आपके इंग्लिश ऑनर्स के कोई भी सब्जेक्ट कोड हो। सो बेसिकली ये हर एक सब्जेक्ट कोड के लिए जो है इम्पोर्टेंट है और आप इसे ज़रूर देख लें। इससे पहले मैं आप लोगों को एक नोटिस बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी गेस्ट पेपर को परचेज़ करना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है उसके गेस्ट पेपर को परचेज़ कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट कोड के। और वो जो है एग्ज़ाम में डेफिनेटली वो नीरज पब्लिकेशन और गुली बाबा पब्लिकेशन की होती है और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उससे मैच करते हैं, तो आप वहाँ से जो है परचेज़ कर सकते हो। बाकी किसी अगर सब्जेक्ट कोड का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिल पाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब चलिए, अब चलते हैं वीडियो पे और चर्चा करते हैं इन दो फिगर ऑफ स्पीच की। तो ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स के लिए। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मेटोनमी के बारे में, ठीक है। मेटोनमी क्या होता है? मेटोनमी बेसिकली मैं आपको बताऊं अगर जनरल लैंग्वेज में, तो मेटोनमी क्या होता है कि किसी भी एक सेंटेंस को, अगर मैं बताता हूँ किसी एक सेंटेंस को आपको, अगर उसी से कोरिलेट करके किसी वर्ड को मैं उसी के जगह पे यूज़ कर दूँ, सेम उसी को मेटोनमी कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ क्राउन, ठीक है, क्राउन का अर्थ होता है कोई मतलब राजशाही जैसे ठाट बाट, राजा जैसे ठाट बाट जो होता है वो, ठीक है। क्राउन मतलब राजा भी कह सकते हैं। तो क्राउन, यू कैन से क्राउन इज ए सिंबल ऑफ रॉयलिटी। ओके, क्राउन को आप रिलेट किससे कर सकते हो? रॉयलिटी से। सो क्राउन की जगह हम फिगर ऑफ स्पीच इन मेटोनमी वी कैन यूज इन द प्लेस ऑफ क्राउन रॉयलिटी। ओके, सो रॉयलिटी बेसिक एक एग्जाम्पल है जिसको हम क्राउन की जगह यूज़ कर सकते हैं मेटानोमी फिगर ऑफ स्पीच के थ्रू, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपके इसको, इसके जो डिफिनेशन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, मेटानोमी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड और फ्रेज इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर विथ विच इट इज क्लोजली एसोसिएटेड, सच एज क्राउन फॉर रॉयलिटी। Metonymy is also the rhetorical strategy of describing something indirectly by referring to things around it. देखिए, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा हुआ है उसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर आप बुक में ढूंढोगे तो बहुत ही आपको हार्ड लैंग्वेज में मिलेगा, यानी कि बहुत हार्ड उसमें वोकैब का यूज़ किया हुआ रहेगा और कहीं ना कहीं उसको आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम में सिंपल वर्ड यूज़ करें, वो ही आपको जो है अच्छे मार्क्स दिलाएंगे और डेफिनेटली आप वहाँ पे रिलैक्स फील करोगे, ठीक है, और अच्छे तरह से आप वहाँ पे मार्क्स भी अचीव कर सकते हो। तो देखिए, मेटानमी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन वर्ड और फ्रेज इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। ओके, यहाँ तक मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो है ये फिगर ऑफ स्पीच जो है मेटानमी, इसमें बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर जो सेंटेंस होता है या पर्टिकुलर किसी एक वर्ड के को प्रेजेंट करने के लिए हम इसके आसपास से इसके रिलेट करने वाले वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर अनदर विथ विच इट इज क्लोजली एसोसिएटेड, मतलब जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जुड़ा हुआ हो, इसका मीनिंग जो है उसके साथ क्लोजली जुड़ा हुआ, उसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्राउन के साथ रॉयलिटी का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग क्राउन की जगह रॉयलिटी का यूज़ कर सकते हैं मेटोनमी में, ठीक है। अब आगे लिखा है कि मेटोनमी इज ऑल्सो द रेटोरिकल स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग इनडायरेक्टली बाय रेफरिंग टू थिंग्स अराउंड इट। सेम वही है, आप इन दोनों में से कोई एक को भी लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है और अगर आपको अधिक वर्ड्स में वहाँ पे लिखने के लिए बोला जाए एग्जाम में, अच्छे 5 से 6 मार्क्स के हो, ज़्यादा वर्ड्स में आपको लिखने बोला जाए तो आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। इसका भी मतलब सेम ही होता है कि यह एक ऐसा रेटोरिकल स्ट्रेटेजी होता है जिसके जरिए जो है आप इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसके अराउंड या फिर इससे नियरेस्ट मीनिंग वाले वर्ड को इसके जगह किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की जगह आप यूज़ कर सकते हो। सेम मीनिंग है, ये हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है ये मेटोनमी, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हूँ कि ए रेड लेटर डे, ठीक है। देखिए, रेड लेटर डे मतलब कहने का इसका अगर हिंदी मीनिंग हम लोग निकालें तो एक लाल खत, मतलब एक लाल खत से लिखा हुआ दिन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली देखिए, ए रेड लेटर डे आप कह सकते हैं कि एक लाल जो है, मतलब लाल बेसिकली क्या होता है, एक खतरे का सिंबल होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी ट्रेजिडी अगर होता है तो उस दिन के बारे में अगर हम लिखते हैं या फिर उस दिन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं
बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो या फिर ब्लैक से हम लोग उसको ब्लैक के सिंबल से इंडिकेट करते हैं या फिर रेड के सिंबल से, ठीक है। इट मीन्स रेड कलर इज बेसिकली यूज्ड इन द सेंस ऑफ वार्निंग और एनीथिंग which you can say any accident which already have been done, okay। so रेड लेटर डे जो है ये बेसिकली एक ट्रेजिडी, एक ऐसा दिन के बारे में जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो है अमानवीय चीज़ हुआ है, उसके बारे में हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो जाता है, सिंपल सा एग्जांपल हो जाता है मेटानोमी का। अब अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिंडिकोच। सिंडिकोच क्या होता है? सिंडिकोच का एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ए सिंडिकोच इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल और द होल फॉर ए पार्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी एक पार्ट को, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को प्रेजेंट करने के लिए हम उस पूरे कम्युनिटी को प्रेजेंट करने वाले एक पर्टिकुलर सेंटेंस को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी एक कम्युनिटी को प्रेजेंट करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो होता है हम कह सकते हैं कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म को शो करने के लिए लॉन्ग फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग फॉर्म को शो करने के लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम लोग बात करें कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, तो आप आसानी से बता दोगे कि 26 होते हैं। ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आके अंदर आते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप क्या समझते हो इस वर्ड से? इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक होल वर्ड्स के ग्रुप को शो करता है जो ए से जेड तक होती है। यहाँ 26 वर्ड को एक ही जो है एक ही सेंटेंस, एक ही वर्ड के जरिए हम शो कैसे करेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये एक होल वर्ड का एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है, जिसके जरिए, जिसको सिर्फ एक वर्ड को यूज़ करने से क्या होता है, ए से जेड तक के सारे वर्ड को हम आसानी से शो कर सकते हैं। या फिर अगर मैं बोलूं कि ए बी सी डी ई एफ जी किसी एक पर्टिकुलर जो है आपके जो है इंग्लिश लेटर को मैं चूज़ कर लेता हूं और बोलूँगा कि ये क्या है, तो आप भी आसानी से बता दोगे कि ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ड एक पूरे होल ग्रुप को शो कर रहा है, या फिर एक पूरा ऑल ग्रुप वर्ड जो होता है वो एक पर्टिकुलर वर्ड को शो कर रहा है। तो ये बेसिकली होता है हमारे सिंडिकोच में, ठीक है। तो ये इसका था एग्जांपल। यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल में लिख भी लिया है कि ए बी सी फॉर अल्फ़ाबेट जनरल, और उसके बाद एक जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स फॉर ए बी, ओके। यहाँ पे ABC की जगह जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की जगह ABC का यूज़ कर सकते हैं। यही बेसिकली हमें सिंडिकोच में जानना होता है। अगला है जनरल मोटर्स अनाउंस्ड कटबैक्स, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाता है हमारा सिंडिकोच का। तो बेसिकली आप लोगों ने आज मेटानोमी और सिंडिकोच को देखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। आप अगर इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हर एक सब्जेक्ट कोड के लिए। एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाने हैं, आप देख सकते हो। और अगर ये लैंग्वेज आपको हार्ड लगता हो तो आप कहीं से भी जो है इसकी लैंग्वेज को आसान बना के आप याद कर सकते हो, जैसे भी आपको याद होता है। पर इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे में मैंने एक नोट सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें पे मैंने लिखा हुआ था कि फॉर इग्नू गेस्ट पेपर चेक डिस्क्रिप्शन या फॉर पेड नोट्स कमेंटस, ठीक है। तो अगर आप इग्नू के गेस्ट पेपर को खरीदना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। अगर किसी सब्जेक्ट कोड का वहाँ पे लिंक नहीं दिया है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के साथ साथ अगर आप पेड नोट्स को भी परचेज करना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पार्ट 4 लेके आ रहा हूँ फिगर ऑफ स्पीच के 2 नए जो है पार्ट के साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सो इसको जरूर ध्यान दें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।